So, structure of atom, structure of atom, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ध्यान से बच्चा लोग दोनों दोनों चीजें की जब मैं बात करता हूँ एटम्स की भी हो मॉलिक्यूल्स की भी है मोबाइल ध्यान से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो है दोनों जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बिल्डिंग ब्लॉक्स इस मकान की जो बेस है दैट इज अ बेस ऑन व्हिच दिस हाउस वाज मेड एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम बोल ये देते एक हैं टाइप का टिश्यू भी था ना, ये बेसिक ब्लॉक ना, ये एक बेस टिश्यू ऑफ टिश्यू हाँ तो इसमें क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब देखो ये जो एग्जिस्टेंस है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर की एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर हमारे जितनी कोई भी चीज हमारी ठीक है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देयर। This bottle has different atom and molecule. This marker has different atoms and molecules present in there. This whiteboard has different types of atoms and molecules present in there. For a long time, it was thought that the atoms are indivisible, which we read earlier when we were talking about the Dalton's atomic theory. We found out that Dalton said that atoms are indivisible, but so that means definitely they do not have an inner structure. They do not have an inner structure, but we now know that atoms are divisible and they do have an inner structure. They do have an inner structure. Atoms have smaller particles in them which are called subatomic particles. Atoms have smaller particles in them which are called subatomic particles. So, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है ठीक है नेमली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है शायद प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है इसका कोई चार्ज नहीं होता यानी ये न्यूट्रल होता है ठीक है शॉर्टेड हाँ। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल न्यूक्लियस में। कहां पे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस कहां पे होता है एटम के सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है हाँ ठीक है न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना समझना फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाँ ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना ये प्रेजेंट होते हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल न्यूक्लियस में ठीक है और वो न्यूक्लियस कहां पे होता है सेंटर ऑफ द एटम में ठीक है साइलेंट वो होता है सेंटर ऑफ द एटम में ठीक है। ऑलमोस्ट जो एंटायर मास होता है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है यानी अगर 10 ग्राम एटम का वेट है 9 ग्राम उसका वेट कहां पे होता है उसके न्यूक्लियस में। क्यों क्योंकि वहां पे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है बताओ तो इतना ये ज्यादा इतना सेंट्रीफ्यूगल क्यों होता है ये हाँ क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके न्यूक्लियस के बाहर होता है और इलेक्ट्रॉन का कोई वेट नहीं मतलब नेग्लिजिबल वेट है इसका। अब जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलके न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस कहां पे होता है सेंटर ऑफ द एटम में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये न्यूक्लियस के बाहर होता है न्यूक्लियस के बाहर हाँ और इसका बहुत कम वेट होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत कम वेट होता है और उसके बाहर होता है और हाँ समझ आ रही मेरी बात इसलिए नहीं समझ न्यूक्लियस के बाहर होता है हाँ एटम में होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस के अंदर दो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन बाहर निकलता है नहीं हाँ न्यूट्रॉन बाहर निकलता है नहीं न्यूट्रॉन हाँ न्यूट्रॉन नहीं था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है और इलेक्ट्रॉन का बहुत कम वेट है इसलिए बाहर होता है ठीक है। सो अब इसीलिए प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटॉन्स की अब देखो इसका तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है इसका कोई चार्ज नहीं प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही न्यूक्लियस का क्या चार्ज अब हो जाएगा प्रोटॉन की पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर है मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं प्रोटॉन का खाली पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन का खाली पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है नहीं तो बचा प्रोटॉन खाली तो इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है यहां तक समझ में आ गया
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैंने अभी कहा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम में, ठीक है, ये रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? सर्कल में। समझ में आ रही बात? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसका फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर ही घूमते रहते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्या होता है, ये एक एटम है ना, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर घूम रहे हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सर्कल में। हाँ मतलब और क्या करेंगे, नाचेंगे, और क्या करने से, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स सर्कुलर पाथ्स में, उन पाथ को बोलिए, आगे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एन शेल, पी शेल, ठीक है, शेल्स होती है, ठीक है ना। ये इनमें क्या होता है, ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं या शेल्स कहते हैं। ये आगे 12th में एनर्जी लेवल्स कहते हैं या कहते हैं शेल्स कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया साहिल? मुझे एक चीज पूछनी है। यहां तक क्लियर हो गया मैंने? हाँ। हाँ पूछो। एक एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होता है? ना ना ना, बहुत सारे, बहुत सारे। तो फिर वो सारा क्या कौन सा बाहर होता है? एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे बाहर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे सारे एक सर्कल में हर हाँ हर एक नाम एक पाथ होता है, जिस पाथ में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, एक लेवल होती है, उसका एनर्जी लेवल कहते हैं, शेल्स कहते हैं, ठीक है। ये मान लो इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना पाथ में, ये इसका अपना, ये इसका अपना, ये सब, ये इंटर, ये आपस में मिक्स नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे? एग्जैक्टली। सो since an atom on the whole is electrically neutral, ना तो कोई ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं। एटम की बात करो भाई, न्यूक्लियस की नहीं करता हूं, अभी बताया, कंफ्यूजन हो गया न्यूक्लियस, मैंने कहा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एटम की बात करूंगा, एटम जो है उसका ना तो कोई ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझना, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस is equal to the number of protons inside the nucleus. The number of electrons present outside the nucleus is equal to the number of protons present inside the nucleus. Yes, absolutely. And that is why this is the reason on the whole, it is electrically neutral. It is electrically neutral. So, atoms of all the elements except hydrogen are made up of three subatomic particles called electrons, protons and neutrons. Hydrogen atom is made up of only one electron and one proton. It does not contain any neutron. हम क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिवाइड करके हर एक चीज में एक्सेप्शन निकाल रहे हैं। It has no hydrogen made of one electron. It does not have any neutrons. So the atoms of different elements differ in number. Like for example, number of protons, electrons, and neutrons. सबका साइज सेम होता है ना? साइज no. They vary in size. I said here, atoms of different elements differ in number of protons, electrons, and neutrons. Say for example, sodium has 11 protons, magnesium might have 12 protons. ये आगे के shells में अभी नहीं. Sodium has 11 protons, magnesium has 12, potassium has 13. So number of protons, number of electrons, number of neutrons differ in different elements. It's not same everywhere. Size also vary. If we go back to the Dalton's atomic theory, he said that if we take two different elements, they have different size of mass. Although it can be same, it can be different as well. So that is the answer to your question, I hope. So sorted. यहाँ तो कोई confusion, कोई clear, basic समझ में आ रही है कि क्या चीज है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Okay. Now, charged particles in matter. Charged particles in matter. होता क्या है?
देखो, अगर आप एक ड्राई कॉम्ब लोगे, उसको अपने हेयर के साथ कंटिन्यूअसली रब करते रहोगे, फिर उसके बाद बिट्स ऑफ पेपर यहाँ पे नीचे रखोगे एंड देन यू विल ट्राई टू आप देखोगे वो बिट्स ऑफ पेपर जो है या ग्लास के साथ रब करो, किसी चीज के साथ रब करो, सिल्क क्लॉथ के साथ उसको, या फिर मतलब ऐसी किसी चीज के साथ, वूल के साथ, ठीक है। तो ये चीजें क्या, ये अट्रैक्ट करती है बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर, ठीक है। हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हाँ, बॉडी है, अगर ये मार्कर इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है तो ये पेपर तो को attract ये करता पेपर है। को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पेपर तब कर सकता है जब पेपर में कोई भी चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज बॉडी होगी। ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, ठीक है। यू कैन टेम्परेरी मेक देम, हम सेल्स के बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, हम ठीक है। टेम्परेरी को बढ़ा के तो परमानेंट। सो ओके, हाँ, अब मैंने यहाँ पे कहा कि हम इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट जो है हमें पता है कि वो अट्रैक्ट करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये है कि जब हम रब करते हैं एक कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, या हम रब करते हैं उसको सिल्क क्लॉथ के साथ, या एक ग्लास रॉड को रब करते हैं वूल के साथ, ये सब को इनमें क्या आता है, इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अब लेकिन क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आता कहां से? मेरे बालों में था क्या, उस स्केल में था क्या, बात आ रही नहीं समझ। सो इसका आंसर ये है कि जो ये कॉम्ब है या ग्लास रॉड है, ये कॉम्ब या ग्लास रॉड, इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहां से आता है वो चार्ज। इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो चार्ज वहां से आता है। अब इसके लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट की गई है जो हमें दिखाता है कि चार्ज पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द एटम ऑफ मैटर। सो ऑब्वियसली एटम इज डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। अब अगर बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसकी, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, ठीक है। द एग्जिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स की, इट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इट वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। क्या, इट वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। सो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एग्जिस्टेंस है एटम के अंदर वो इसने दिखाई, ठीक है। अब देखो थॉमसन ने क्या किया, समझना है यहाँ पे, शायद दिमाग खोल रखी हो। थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने पास की इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की एट हाई वोल्टेज, ठीक है, थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। उसने गैस लिया, उसका प्रेशर काफी कम था, उसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास की, एक डिस्चार्ज ट्यूब में उसने वो ले लिया गैस, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब वैसे जैसे होती है, ठीक है, डी का जैसा। वहां पे इसने देखा streams of minute particles were given out, streams of rays जैसे minute particles were given out by the cathode, negative electrode। ये जो stream of particles निकली थी वहां से, इनको इसने बोला कैथोड रेज। जो जब इसने उसके तो इलेक्ट्रिसिटी पास उस गैप आगे कुछ रेज जैसी निकली, ठीक है, उस रेज का नाम से बोला कैथोड रेज, ठीक है, बिकॉज दे कम आउट ऑफ कैथोड। अभी जो मास और चार्ज है ना कैथोड रे पार्टिकल का, वो कभी भी नहीं डिपेंड करता है, मास और चार्ज कैथोड रे का, कैथोड रे का, कैथोड रे पार्टिकल का कभी भी डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस। कोई सा भी आप गैस हो ना डिस्चार्ज ट्यूब में, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मास और चार्ज पे कैथोड रेज के। अब देखो कैथोड रेज होती है, ये कंसिस्ट होती है, किसकी होती बनी हुई होती है, स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज बनी होती है स्मॉल, कैथोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कैथोड स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का बना होता है तो नेगेटिव होना। Cathode rays consist of small negatively charged particles called electrons. Proton is positive, electron is negative. हाँ जी। So अब फिर से एक बार रिपीट करूंगा, तीसरी बार। Cathode rays consist of small negatively charged particle called electron. Since all the gases form cathode rays, हर कोई गैस फॉर्म करता है क्या, कैथोड रे। सो ये कंक्लूड किया गया कि हर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। हर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन थॉमसन ने
एक्सप्लेन किया, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया इस फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज को कि कैसे फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे समझ, इसने गैस लिया डिस्चार्ज ट्यूब में, इसको पता था कि इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है, बाकी सारे ऑबोस ट्यूब के अंदर एटम्स थे और सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि मैंने अभी बताया। जब उसने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई की ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने सबसे छोटा कौन सा न्यूट्रॉन, सबसे छोटा कौन सा? जब उसने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दी ना, समझ लो इस बात को, जब उसे आगे ना सर, जब इसने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई की ना, इस ट्यूब के अंदर एटम्स थे, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इसने पुश आउट किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, इसने क्या किया, पुश आउट किया। हाँ हाँ, इस गैस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट इसने किया, उनके एटम्स को पुश आउट किया। अब ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इनमें इलेक्ट्रिसिटी ये फास्ट मूविंग थे, बहुत हाई स्पीड थी, इन्होंने फॉर्म किया कैथोड रेज, इन्होंने क्या किया, फॉर्म कैथोड रेज। सो दैट मींस ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे है, ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है इस सारे एटम्स में, इन सब एटम्स में एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, ये कैथोड रे बने, तो वो है इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पाया जाता है एटम के अंदर, हर एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हर एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ 100 से कितना होता है मास, वो भी बताओ, एलिमेंट मॉडरेट 19 समथिंग होगा। सो इलेक्ट्रॉन हमेशा, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोकेटेड होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, पहले ही मैंने बताया था, आउटसाइड द न्यूक्लियस। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे जो है उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने भी हैं उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन ई लिखो, माइनस साइन डालो उसके चार्ज दिखा, इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख करते हैं, स्मॉल ई फिर ऊपर माइनस साइन देना, स्मॉल ई माइनस साइन। हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इलेक्ट्रॉन की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन की, वो है इट्स मास एंड इट्स चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखो मास क्या है, वो चार्ज क्या है। अगर हम मास के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है अबाउट 1/1840 of the mass of hydrogen atom. It is about 1/1840 of the mass of, हाँ, which is the atom of the lowest mass. Hydrogen atom is the atom of the lowest mass, since इसका ये है mass for hydrogen atom is 1 U, सबसे लोवेस्ट है 1 U। हाँ, एक 1 AMU is 1 ग्राम, 1 U कितना होता है फिर, वही है ना एटॉमिक मास यूनिट, 1 U 1 AMU is 1 ग्राम, तो 1 U हो गया पॉइंट, नहीं अपनी थ्योरीज में निकालो, लिसंस, ठीक है। सो मास पर हाइड्रोजन एटम 1 U कितना होता है फिर, अकॉर्डिंग 1 U है ना 0.03 हाँ 1 ग्राम, 1 बस, हाँ U होता है 0.036, मैंने पहले आपको मोल कंस्ट्रक्टेड टाइम पे यू बताया था, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, फिर इसको यू के यू में इसको करते थे, इसका मास है रिलेटिव मास, ठीक है। सो मास विजुअलाइज करना पड़ेगा, मास को क्वेश्चन मास 0.33 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो पहले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो मास कितना है, इट इज अबाउट 1/1840 ऑफ द हाइड्रोजन और द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन वो एक एटम है जिसका सबसे लोएस्ट मास है, कितना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमेशा होता है 1 U के बराबर, मास हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो इतना है। तो हम कह सकते हैं जो रिलेटिव मास है इलेक्ट्रॉन का, रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का, अगर हाइड्रोजन का 1 है, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 1/1840 U, आता है ये समझ, ठीक है 1। सो द एब्सोल्यूट मास, अगर आप एब्सोल्यूट मास की बात करोगे ना इलेक्ट्रॉन की, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं, ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव टू हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन रिलेट किया है। अगर हम एब्सोल्यूट मास ऑफ इसके लिखेंगे ना, क्या होगा मैं, हाँ रिलेटिव मास में हम इसको विद रिलेशन टू हाइड्रोजन ये करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास होता है जो इसका अपना एक्चुअल मास है, वो है 9 × 10⁻28 ग्राम्स, जो इलेक्ट्रॉन का है 9 × 10⁻28 मास ऑफ, ये मतलब इतना छोटा है, इतना कम है कि इसको आप नेग्लिजिबल समझ लो, -28 है 28 0 माइनस में,
नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है, तो कुछ लेता हूँ रिलेशन है उसको लेते हैं ना एब्सोल्यूट मास, अब जो कुछ नहीं नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसीलिए मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इसको हम इग्नोर करते हैं। अगर आप कभी भी आप जब आगे जाके फर्दर क्लास में एटॉमिक मास ढूंढोगे ना एलिमेंट का, एटॉमिक मास एलिमेंट का ढूंढोगे ना, आप हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि इसका हाँ हाँ, जो कोई भी आप आगे जब एटॉमिक मास निकालोगे ना, ढूंढोगे ना एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ढूंढने के टाइम पे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कंसीडर नहीं करोगे, इसको नेग्लेक्ट करोगे। क्यों करोगे नेग्लेक्ट? क्योंकि इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो इतना कम है कि हम इसको कंसीडर करते हैं एज नेग्लिजिबल, विच इज 9 into 10 raised to -28 grams, 28 times 0 negative rate. So it is negligible. That is why while we in further classes, if we will try to find out the atomic mass of any element, we always neglect this. And that is why here we took the consideration of 1/1840 U, which is in relation with the hydrogen. Why hydrogen? Because hydrogen is that particular, hydrogen has the lowest atomic mass. Lowest mass elements में hydrogen का ये atomic mass. 1U. Mass of hydrogen is 1U. That is why we take in relationship with this, and which is equal to 1/1840U of mass of hydrogen. Sorted? Clear? थोड़ा Miss, I sound so good. Because you are not here. You are mentally not present here. I can bet on it. You are not mentally present here. कहाँ से क्या कर रहे कुछ है नहीं, मास और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही, बट थोड़ा क्या है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन के मास की बात की मैंने, कहा इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना नेग्लिजिबल, 9.2 into 10 to -28, हम कंसीडर को करते हैं नेग्लिजिबल। इसीलिए आगे जाके कभी भी जब एटॉमिक मास एलिमेंट्स का ढूंढोगे तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करोगे। दूसरी चीज मैंने बोला, इसलिए हम एब्सोल्यूट मास, हाँ, बाकी जो भी है इलेक्ट्रॉन का नहीं लेते हैं, न्यूट्रॉन को तो होता नहीं, प्रोटॉन का ही लेते हैं, ठीक है। और मैंने दूसरी चीज यहाँ पे बोली, मैंने कहा एब्सोल्यूट मास हम इसलिए सब खुद का मास नेग्लिजिबल, इसलिए एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट मास हम क्यों लेते हैं? हाइड्रोजन का ही, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे लोवेस्ट मास है, ठीक है, अकॉर्डिंग में भी तो है। अब दूसरी चीज मैंने कहा, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। पहला मैंने बोला मास, मास समझ में आ गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी है वो है चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर अगर यहाँ पे भी मैं एब्सोल्यूट चार्ज की बात करूंगा ना, जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट मास की बात की, एब्सोल्यूट मास जो है ना, चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन का, वो है 1.6 into 10⁻⁻⁹। दैट मीन फिर से कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज कूलम्स में होता है, ठीक है। जो इसका एब्सोल्यूट चार्ज है, कूलम इज अ यूनिट, कूलम इज अ यूनिट यूज फॉर चार्ज, ठीक है, ठीक है, कूलम। ये इसका जो एब्सोल्यूट चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन का, वो है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। What into 6.19? -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स अगेन इतना नेगेटिव चार्ज ये कैरी करता है, इतना नेगेटिव चार्ज ये कैरी करता है, इतना स्मॉल ये करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज लेते हैं, -1 लेते हैं यूजुअली, ठीक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करोगे, रिलेटिव जो होता है ना वो हमेशा 1 बाई इसमें होता है, तो रिलेटिव उसका -1 है। नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज कंसिडर्ड एज 1 क्यों? क्योंकि इसका एब्सोल्यूट चार्ज खुद इतना छोटा है, 1.6 into 10⁻⁻⁹, which is very small। जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल है, 1.6 into 10⁻⁻⁹, इसलिए हम इस चार्ज को अगेन इसकी मास की तरह नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम कंसिडर करते हैं 1, इसका जो चार्ज है वो 1। नेग्लेक्ट करना ही है तो देते ही क्यों है? तो इसका जो रिलेटिव मास है वो है -1, रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1,